कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। मामले में महाधिवक्ता ने सोमवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए वक्त मांगा गया है। अब सोमवार को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव का मामला है। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कई याचिकाएं इसके खिलाफ लगाई गई हैं। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। मामले में महाधिवक्ता ने सोमवार तक समय मांगा है। कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए और वक्त मांगा गया है। अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस बार जो अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे, यानी उन्हें जनता नहीं बल्कि पार्षद ही चुनेंगे महापौर अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हैं। पंकज, हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं लगाई गई हैं, सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ आज? देखिए कमरुद्दीन, आपको बताना चाहता हूं कि लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत कई अन्य लोगों ने इस राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर पार्षद ही पार्षद को के बीच से महापौर को चुनेंगे तो इसमें कहीं न कहीं पर इसमें खरीद फरोख्त होगी। इस मामले पे राज्य सरकार के द्वारा जवाब आना था, जो पिछले रात को 10 बजे आया था पिछली सुनवाई में। इसके कारण पिछले बार भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज फिर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, उन्होंने ये विधानसभा में ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है या नहीं, या फिर इसका जवाब प्रस्तुत हुआ है कि नहीं, इसके लिए जवाब लेने के लिए और कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए आज फिर से चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से समय मांगा है। अब मामले में सोमवार को इसमें फिर से सुनवाई होगी। जी पंकज, लगातार जबकि ये हो चुका है कि अब छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष तरीके से ही महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो इसको लेकर बीजेपी मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए कमरुद्दीन, जिस तरीके से राज्य सरकार का जितने भी जो निर्णय हो रहा है उसको लेकर के, चाहे बीजेपी हो चाहे तमाम जितने भी अन्य राजनीतिक दल, वो सभी इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके या तो हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दे रही है या फिर लगातार उसका विरोध कर रही है। इसको लेकर के आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही कई सारे मुद्दे को लेकर के 10 से 12 मुद्दे तो हाई कोर्ट में ही ऑलरेडी आ चुके हैं और इधर भाजपा है वो भी विरोध कर रही है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव में सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि अगर पार्षद ही पार्षदों के बीच से एक दूसरे को चुनेंगे तो कहीं न कहीं पर 100% इसमें खरीद होगी और ये जनता की जो मौलिक अधिकार है महापौर चुनना, वो उससे ये लोग वंचित हो जाएंगे। इसको लेकर के याचिकाएं दायर की गई है। अब देखना ये होगा कि सोमवार को महाधिवक्ता का क्या जवाब हाईकोर्ट प्रस्तुत होता है और कोर्ट का क्या निर्णय होता है। कमरुद्दीन, और कांग्रेस को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को इसमें तमाम खामियां नजर आ रही हैं, जबकि ये साफ हो चुका है कि अब ऐसे ही होगा। ऐसे में चुनाव भी नजदीक है, इसी महीने चुनाव होने वाले हैं और ये याचिकाएं तमाम तरह की लगाई गई हैं। आपको लगता है कि चुनाव से पहले फैसले कुछ आ सकते हैं हाईकोर्ट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से? जिस तरीके से जो अलग अलग अधिवक्ता है, अलग अलग याचिका करता है और कुछ हाई कोर्ट के जो कानून के जानकार हैं, उनसे जो मेरी पर्सनल जो बात हो रही थी, उनसे उनका कहना यह था कि अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो फिर ये याचिका उनकी डिसमिस भी हो सकती है। तो याचिकाकर्ताओं को ये भी जानकारी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर से उनका जो ऑर्डिनेंस है वो पास हो जाएगा तो याचिका खारिज हो जाएगी, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं हो रहता और चुनाव नजदीक नहीं रहता तो कहीं ना कहीं पर एक बड़ा आदेश आ सकता था या फिर इस पूरे चुनाव पर रोक लगाने जो मांग की गई थी वो भी हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तमाम संभावनाएं और अनिश्चितताओं का पूरा ये मामला है, क्योंकि अब जो बीजेपी के लोग हैं, नेता है, वो चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और अध्यक्ष नगरीय निकाय चुनाव में ना चुने जाएं।